हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो गीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को, आरएनए फ्रेगमेंट्स को और प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है वो आर्ने टेसिलियस साइंटिस्ट ने दी थी 1937 में। इसके बाद इन्हें फर्दर नोबेल प्राइज भी दिया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डेवलप करने के लिए। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स जिसके अंदर जो फ्रेगमेंट्स है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स है या आरएनए के फ्रेगमेंट्स है, वो मूव करते हैं। तो मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें एग्रोस की रिक्वायरमेंट होती है। एग्रोस क्या होता है? एग्रोस एक पॉलीसेकेराइड है जिसको सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबली एग्रोस ही यूज होता है एज एन मैट्रिक्स, बट समटाइम्स प्रोटीन के लिए पॉलीएक्राइल अमाइड, इस तरीके भी अदर जो कंपोनेंट्स है वो भी यूज किए जाते हैं मैट्रिक्स के लिए, बट मोस्टली कॉमनली एग्रोज यूज किया जाता है। तो मैट्रिक्स की प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि एग्रोज को हॉट वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। जैसे ही हम एग्रोज को हॉट वाटर के मिक्स करते हैं उसके बाद स्लोली स्लोली वो कूल होगा, और कूल होने के साथ साथ फिलामेंट्स की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड की फॉर्मेशन होने की वजह से नेटवर्क बनता है, बनता है और उन नेटवर्क्स में बीच में स्मॉल स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्मॉल पोर प्रेजेंट है वो किसके लिए है? वो स्मॉल पोर इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो डीएनए है, जो आरएनए है या जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो उसके अंदर से मूव कर सके। ठीक है। अब ये पोर का जो साइज है वो डिपेंड करता है हमने एग्रोस की क्या कंसेंट्रेशन ली है। सो ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रिपरेशन के बाद हमें डीएनए सैंपल चाहिए होता है, जिन डीएनए सैंपल को हम सैंपल वॉल्स पे डालते हैं। अब हमारे पास एक वेसल प्रेजेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। उस वेसल के अंदर हमने मैट्रिक्स फिल कर दिया। मैट्रिक्स फिल करने के बाद हमने इस वेसल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक एंड है जो कि पॉजिटिव है एनोड, और सेकंड एंड है जो कि नेगेटिव कैथोड। अब हमने जैसे ही डीएनए सैंपल वॉल पे डालते हैं, इन पे डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के साथ जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं वैसे ही जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो पॉजिटिव साइड पर मूव करने लगते हैं। अब जो स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट है डीएनए के, वो रैपिडली मूव करेंगे और जल्दी इस पॉजिटिव एंड पर पहुंचेंगे। लेकिन जो बिगर साइज है, जिनका साइज बड़ा है, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करेंगे और वो पॉजिटिव एंड तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। अब जो इन सैंपल में जो सबसे स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है वो पहले यहाँ पर पहुंच जाएगा, और इस स्मॉल से जो बड़ा है वो यहाँ पर होगा, इससे बड़ा यहाँ पर होगा। इस तरीके से एक जो रो है वो ड्रॉ हो जाती है। रो ड्रॉ होने के बाद ये जो डीएनए है जो हमने यहाँ पर डाला है, डीएनए का सैंपल है, वो सारे के सारे साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। अब हमें एक डाई होती है, एक स्ट्रेन होता है जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। ये सारा प्रोसेस जब हो जाएगा, हमने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर दी, डीएनए सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद हम एथिडियम ब्रोमाइड इस सॉल्यूशन में डालेंगे। इस सॉल्यूशन में डालने के बाद हमें पता चलेगा कि जो डीएनए है वो ऑरेंज कलर के अपीयर हो जाएंगे। ऑरेंज कलर के अपीयर होने के बाद हमें आसानी से जेल के अंदर डीएनए विजिबल होंगे। अब जैसे ही हमें डीएनए विजिबल होते हैं, हम जेल में से डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग। अब इस बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इल्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? हमने एक वेसल लिया जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए है। सेकेंडली हमने मैट्रिक्स प्रिपेयर किया, मैट्रिक्स फिल किया। थर्ड हमने बैटरी को कनेक्ट किया वेसल के साथ। उसके बाद हमने डीएनए के जो सैंपल है हमारे पास, हमने सैंपल वॉल में डाले, हमने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करी। ट्रांसफर करने के बाद जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। देन हमने ईटीबीआर नाम की एक जो स्टेन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर डाली, जेल के अंदर डाली। देन जो डीएनए है वो ऑरेंज कलर के अपीयर हो जाएंगे। अपीयर होने के बाद हमने इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जेल से बाहर निकाल लिया, जेल से एक्सक्रेट आउट कर लिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं। सो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।